जैसी आपको पसंद है, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा फीकी, बिल्कुल जैसी आपको पसंद है। और ये हिम्मत कैसे हुई इसको कॉल करके बकवास करने की? मैंने कॉल नहीं दिमाग चलता है कि पूरी तरह खराब हो चुका है। ओ यार तुम होती कौन हो हमारे घर के प्राइवेट मसले में घुसने वाली, उसको गधे को कॉल करने वाली? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब रूहान को कॉल ना करना और हमारे किसी भी घर के प्राइवेट मसले में घुसने की जरूरत नहीं है। मुझे खाना दे दो। आपने मेरा कुछ जेवर लिया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो तुम। मैं क्यों जेवर तुम्हारा चोरी करूंगा? हर वक्त तो लॉक में होता है और चाबी तुम्हारे पास होती है। ये आपके कपड़ों में से निकली है। सामने लॉक वाला ना, उसने बताया कि आपने दूसरी चाबी बनवाई थी। कारोबार में ना 100 किस्म के मसले होते हैं। मैं मर्द हूं ना, मैं जानता हूं। पैसा और जेवर इसलिए होता है कि बुरे वक्त में काम आ जाए। यानी आपने, मैं बात करी हूं आपसे, यानी आपने जेवर लिया, आपने लॉकर में से निकाला, बल्कि चोरी किया। ये जेवर मेरे खानदान ने तुम्हें दिए हैं। पूरा हक है मेरा उस पर। चोरी की बातें करती है। कितना गिरोगे आप? जरा बताएं तो, कितना गिरोगे आप मेरी नजरों में, बच्चों की नजरों में? कुछ तो अपना मर्तबा वकार रहने दे, शौहर के तौर पे, बाप के तौर पे। अरे सरबराह है आप इस घर के, लेकिन आपके झूठ खत्म नहीं होते, आपकी चोरियां खत्म नहीं होती। अरे जेवर को तो छोड़े, तानिया, आपकी 14 साल की बेटी, उसकी मेहनत की कमाई चोरी की आपने। सुबह के वॉलेट में से पैसे निकाले आपने। क्या हो गया है? छोटे नहीं रहे बच्चे, अब बड़े हो गए। सब देखते, सब समझते, सब नजर आते हैं उनको। एक तरफ मैं आपकी इज्जत का ख्याल रख रही होती हूँ, और आप क्या कर रहे हैं? लड़कियों के साथ बाहर सड़क पे फिर रही। अरे सड़क पे क्या, आप तो घर ही ले आए। आपकी तो आवारागर्दी खत्म। एक लफ्ज भी और बोला ना तो ये जिंदा काट दूंगा तुम्हें। और ये धमकी नहीं है। और जब वो बंदा कह रहा है कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में, तो फिर निकल क्यों नहीं जाती तुम इस सबसे? लेकिन मैं फिर कहता हूँ, एक बार बेटा फिर सोच लो। मुझे नहीं लगता कि वो शख्स कभी बदलेगा। मुआवजे भी तो होते हैं ना बेटा। जिस शख्स में, जिस मर्द में कफालत करने की एहलियत ही ना हो, उनके लिए मुआवजे नहीं हुआ करते। बात बदलने से हमारी जिंदगी के मसले नहीं हल हो जाएंगे। इस तरह कबूतर बन के जिंदगी नहीं गुजार सकते अम्मी, हम आंखें बंद करके। भाई रहने दे, अम्मी को ये सब कुछ नहीं बोले। सब कुछ कहना बेकार है। अम्मी को पसंद है वाली जिंदगी, जिसमें सजा हमें काटनी है, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है। जी आइए जेबा जी, इस वक्त कैसे याद कर लिया? सबक। जी अम्मी।
किराए का घर ढूंढ लो। जी। किराए का घर? किसके लिए किराए का घर? हमारे लिए। क्यों? हम ये घर फौरी तौर छोड़कर जा रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, डन 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 हो जाएगा। मैं कल ढूंढना शुरू नहीं, मैं अभी ढूंढना शुरू करता हूँ। नीचे अमजद भाई हैं, उनकी स्टेट। आप मजाक कर रही हैं अम्मी? आप मजाक कर रही हैं? अमजद भाई हैं, उनके नीचे स्टेट एजेंसी है, मैं उनको अभी कॉल करता हूँ। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इस घर से कोई चीज नहीं जाएगी। इस घर में जो भी है वो मेरा है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे जो फ्रिज रखा हुआ है और ये जो टीवी, ये तो हमने कमेटी के पैसों से लिया था। और वो वॉशिंग मशीन और ये सोफे सुबह भाई की सैलरी से आए। ये सारी चीजें हमने और अम्मी ने मेहनत से ली हैं, आपका कोई हक नहीं है इन पे। जो बोलना है बोल लो। इस घर से कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हमें मेहनत से किया ना, कुछ सुबह भाई ने मेहनत से किया। बस बस, हमें आज़ादी चाहिए ना, तो फिर चीज़ों की क्यों फिक्र कर रहे हैं? हमें कोई परवाह नहीं चीज़ों की, और चीज़ें आ जाएंगी। इट्स ओके। आपको ये घर मुबारक, ठीक है? हमें कुछ नहीं चाहिए, रखें। चलो सामान निकालो, वापस रखो। इट्स ओके, जाओ रखो रखो, जाओ ये टेबल पे रखो बाकी चीजों के साथ। ये आप क्या हुआ? हमें डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? सैड होने की क्या जरूरत है? क्या कहते हैं, गुड रिडन्स टू, क्या है वो? अच्छा कोई बात नहीं, नई चीजें, न्यू बिगिनिंग्स। कुछ तो